ऊपर अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक से ले जाएंगे और निश्चित तौर से हमको कुछ वहाँ से भी सहयोग मिलने की उम्मीद है। और मुझे पूरा आश्वासन कलेक्टर साहब से भी मिला है और एसपी साहब से भी मिला है। उन्होंने वहाँ टीआई साहब को भी बोल रखा है और शायद रेंज अफसर की बात भी हो गई है और टीआई साहब भी पुलिस के साथ वो लोग जाएंगे। तो इसमें हम लोग को संगठित होकर करना है और निश्चित तौर पर ये हम इसको हम ऊपर भी लेके जाएंगे। दूसरा आपका ये जो मुद्दा है ये है बोगदा वाला। इसके लिए हमने अभी जांच का लिए जो है एसडीओ साहब को लिख दिया है और जैसे भी जांच इसकी आएगी सामने उसके हिसाब से फिर हम करेंगे। आप लोगों ने भी लिखा है कि इसकी जांच करने का अनुरोध किया है, तो इसकी जांच जो है हम कोशिश करेंगे कि एक आध हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर इसकी जांच करा देंगे और जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। ठीक है। तीसरा आपका यह है कि रिक्त बीटों का है, तो रिक्त बीटों में हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। जितना भी स्टाफ अगर ऑफिस में है और वो उनको अगर हम पदस्थ कर सकते हैं तो हम उनको करेंगे, तो ये हमने सोचा है। और इसके बाद भी अगर हमारी कुछ बीटें खाली पड़ती हैं तो फिर हम निवेदन करेंगे सर्कल में और सीएफ साहब से भी निवेदन करेंगे, वहाँ से भी हमें कुछ स्टाफ मिल सके, तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। बाकी आपका ये जो चौथा पॉइंट है ये इसमें संगठित होकर, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके बारे में हम लोग जो है प्रशासन और पुलिस से कोऑर्डिनेशन करके इसको सुलझाएंगे। ठीक है। तो आप लोगों का मतलब बहुत अच्छा रहा कि वहाँ पर रसलपुर में आप लोगों ने सबने साथ दिया और मुझे लगता है कि घटना काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में है। बाकी आप लोगों को कुछ कहना हो तो बताइए, मैं इसको जी। और किसी को कुछ कहना है? श्रीमान जी, कक्ष क्रमांक 43 आले फीट सड़कों में, ठीक है, जो ओडीओपी का वृक्षारोपण है, ठीक है, जिसमें फेंसिंग तोड़ के और वृक्षों को नष्ट करके और उसके बाद गड्ढे भूर के और महिलाओं को आगे करके अपराध किया गया था। तो हमारे द्वारा रोका भी गया था, ठीक है, लेकिन उनके द्वारा झूठी रिपोर्ट की गई है और वो लोग संगठित हो जाते हैं, जो अतिक्रमणकारी लोग हैं वो संगठित हो जाते हैं। अच्छा। तो इसी विषय में सर थोड़ी सी कार्रवाई इस प्रकार से ज़रा मैं नोट कर लेता हूँ। अतिक्रमण 43 लड़का हूँ ना, तो ठीक है। वो श्रीमान जी शायद आपका दौरा भी हुआ था। हाँ, संबंधित मैंने देखा था जी। इसमें जो भी अगर अच्छी कार्रवाई फेंसिंग नहीं करने दे रहा, इससे वहाँ मवेशी भी घुस रही है, तो जो पौधारोपण हो उसको नुकसान, इसको मैं देखता हूँ। और बताइए जी सर, जैसे अभी जो घटना अपने रसलपुर में हुई है, इस घटना में पुलिस विभाग और देखिए बिल्कुल नहीं की जाती है। मैंने अभी आपसे कहा, हाँ बोलिए, ठीक नहीं की जाती है, तो ये संभावना है कि सर और भी जगह इस प्रकार की घटनाएं सामने आएगी और जब बड़े रूप में जब इस प्रकार के हर गांव में यदि घटनाएं घटेगी तो फिर उसको कंट्रोल करना नहीं ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जो भी रसलपुर में हर गाँव में मीटिंग कर रहे हैं सर, संगठन बना के। रसलपुर में जो घटना हुई है, देखिए रसलपुर में कुछ जगहों पे जो है उन लोगों ने पलाश के वृक्ष काटे और कुछ झाड़ियों को साफ किया है। देखिए अगर पूरे गांव वाले इकट्ठे आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों ने भी उसको जो है रोका है, वो बहुत अच्छा प्रयास था आपका भी। जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं उन सबको जो है चिन्हित कर लिया गया, उनके वीडियोज़ हैं हमारे पास और उनका प्रकरण दर्ज, जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो नियमानुसार कार्रवाई उन पर होनी है। इससे आप बेफिक्र रहिए, नियम में, कानून में, लॉ में जो भी प्रावधान दिए गए उससे कोई बच थोड़ी नहीं सकता। जिन्होंने भी काटा है उनके पूरे के पूरे हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, उस पर कार्रवाई होगी। और आगे भी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसके लिए भी हम लोगों को मतलब जो भी करेगा उसको चिन्हित करके हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। सब रसलपुर में जो घटना हुई है उसमें अभी इतना तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान और आगे हो। किसी को भी कोई भी पेड़ काटने का अधिकार नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है। हम लोग सुरक्षा के लिए हैं, कोई भी अगर पेड़ को नुकसान पहुँचाएगा, चाहे वो पलाश का हो या किसी भी प्रजाति का, वो उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है। और देखिए अब प्रशासन का सहयोग हमको मिल रहा है, इससे आगे घटनाएं ऐसी नहीं होंगी, मुझे उम्मीद है। और किसी को ठीक है, वो तो चौकियों में ये व्यवस्था बनाई गई है, चौकियों में ये व्यवस्था बनी है कि चौकियों की व्यवस्था को आप प्लीज़ कीजिए। अगर कहीं ऐसे लगता है, देखिए रेंजर्स को ठीक है अपनी जगह से, अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो हमारी सूचना कर दी, इससे आप कोऑर्डिनेट करके आप एक व्यवस्था है वो भी सोच समझ के बनाए। हाँ, चौकियों में आपका अभी ऐसा
तो उस समय सर अपन एसएफ का जवान मतलब वहाँ से सुरक्षा बल लेके और अपने स्टाफ के साथ में यदि मिलके वहाँ पे यदि स्टाफ की ड्यूटी लगा दी जाए अगर ये एसएफ की गाड़ी है तो आप वहाँ से कोऑर्डिनेट करके अपने रेंज में बुलाइए। पहले रहती थी तो उससे काफ़ी सुविधा रहती थी। बिल्कुल ठीक, अच्छा सजेशन है ना इसको। ठीक, थोड़ा सा आप लोग भी जानते हैं कि स्टाफ की कमी है, बट देखते हैं ये कोई यहीं से ऊपर से अगर स्टाफ मिल जाता है वरिष्ठ कार्यालय को कम से कम सर संवेदनशील बीटों में तो मदद किया जाए। जैसे अभी यहाँ 2 बीट है, वो अकेला क्या करेगा नाचेदार? नहीं ठीक है। अब वो 2 जगह है, एक जगह अभी लोग हो ही रहा है, वो एक जगह अभी हम निकाल लेते हैं और इंडस्टर के साथ मीटिंग करते हैं उसको सिखाएं। जी सर, कम से कम संवेदनशील बीटों में तो तुरंत ठीक सर, इसमें ये मुद्दा हो रहे हैं, जैसे गाँव वाले के साथ समस्या ये आ रही है, वो थोड़ा अतिक्रमण है उसको और बढ़ा रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं सभी बीटों में मतलब वो ये सोचे कि ये हमारा जंगल है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो उनकी स्थिति ये हो रही है कि हम 100-200 लोग इकट्ठे हुए तो जो बोलेगा उसको हम हटवाएंगे। उसके प्रति कुछ भी मैंने कहा ना कि गलत कानून को एज पर ना ही सबको चलना है, कानून को लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमने कहा हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, ढेर सारे रूट प्रकरण दर्ज होना है और जो नियमानुसार कार्रवाई होनी है, उससे तो कोई बच नहीं सकता। ठीक है, तो वो तो होना ही होना है। सर उसके कारण सर हम 2 भाइयों पे हमारे ऊपर भी तो कार्रवाई हो रही सर। वो संगठित होकर आए, वो संगठित होकर सर ये दबाव बनाया, मतलब विधायक पास हम गए, बोल रहे हैं सबके पास गए। प्रयास किया है रसलपुर में, आप लोगों ने सबने मिलकर के जो है उस चीज़ को काउंटर किया, तो बहुत बड़ी घटना तो नहीं हुई। ठीक है, ऐसे ही संगठित होकर करेंगे हम लोग, बाकी हम प्रशासन की शुरुआत होगी सर हम चाह रहे हैं सर, हमारे इसमें आने वाले समय में बड़ी दिक्कत है सर काम को जो है हम प्रशासन के साथ पुलिस के साथ जो है करते हैं, लेकिन पुलिस का सहयोग हमको नहीं मिल पा रहा है। नाका जलाने लेकिन हमारा मात्र एक आरक्षक भिजवा दिया उन्होंने और हम खड़े रहे वहाँ। सर एसपी साहब को फिर से आपकी बात को लेकिन उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आपको जहाँ भी जरूरत पड़ेगी सर ये सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साइड के होटल में ऐसी घटनाएं हुई और उन्होंने कब्जा किया है। कब्जा कर उनको तो हम कुछ लाभ देते हैं, मतलब कुछ कभी जो नगद राशि है उसको वितरण करते हैं। तो जो अपराधी हैं, जो अपराध कर रहे हैं, तो उनको वो राशि रोक सकते हैं। देखिए बहुत से प्रोविज़न है, कमेटी को भंग भी किया जा सकता है, नियम में तो आप सब जानते ही हैं। अगर कोई ऐसा है कि अगर कोई चीज़ गलत गतिविधियों में अगर संलिप्त है तो उसकी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट से कार्रवाई होती है। तो उसमें अगर आप लोगों को लगता है कि कोई गलत गतिविधि में संलिप्त है, अगर कोई समिति भी संलिप्त है, हाँ सर पूरे कार्रवाई का प्रावधान है। तो आप लोगों की तरफ से रिपोर्ट आएगी तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भी ऐसी कोई घटना होती है लेकिन सब प्रावधान है, समिति को भंग करने का भी प्रावधान है, समिति के सदस्य अगर कोई गतिविधि में लिप्त होते हैं तो उसमें भी कार्रवाई करने का, तो हमारे पास रिपोर्ट आएगी। लेकिन हमारा ये चौथा बिंदु यही है कि रसलपुर और अपना लार और ये सर संगठित होकर जो अपने सदस्य ही हैं समिति के, लेकिन वो संगठित होकर वन अपराध में लिप्त है, तो ऐसी समितियों से चर्चाएँ करके या तो इसे बंद करने का समितियों को भंग करने का भी अधिकार है। तो ऐसी बात नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। ऐसी बात नहीं, आपसे ज्ञापन दिया है, इससे सारे बिंदुओं पर पूरा विचार होगा और पूरी कार्रवाई होगी। ठीक है, उसके और तो ये दूसरी है 17 में और पड़ी है। मैं था 17 में मैं था ना, जुलाई 17 में जो 17 में मैं था सर वहीं पे। तो एक जो 45 नंबर कंपार्टमेंट था वो फिर जी इंद्रपुरा को दे दिया सर। वहाँ एक बार और मतलब अच्छी खासी जो हुई थी सर, वहाँ भी फिर FIR दर्ज हुई, फिर 4 लोग जेल भी गए थे। कार्रवाई उसमें हुई होगी? हाँ सर, कार्रवाई हुई थी। सर बोगदा तो 2004 से ही ऐसा गाँव है। बांस का प्लांटेशन लगा हुआ है सर। जो नियम है उसके हिसाब से हमको चलना है, हम लोगों को भी चलना है, उनको भी चलना है, सभी को मतलब नियमों का पालन है। अब आपने बताया है जो घटना हुई है उसको मदद से देखेंगे तो क्या कार्रवाई हुई है, उसका पूरा हो सकता है कोर्ट में गया हो केस या नहीं गया हो, है ना, तो सब चीज़ें देखेंगे। प्रॉपर्टी एक्ट भी लगा सर, उनको कुछ अच्छी कार्रवाई। ठीक है, ऐसे डिमोटिवेट मत होइए, हम लोग तो संगठित होकर चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, आज की कटाई एवं अतिक्रमण से वनों को ही नहीं अपितु विश्व के पर्यावरण, जैव विविधता एवं जलवायु प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार के संगठित वन अपराधों को रोकने हेतु वन विभाग, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने का संघ आपसे अनुरोध करता है।
कर लेना सब लोग। ओके, तो सर आज आप लोग के द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या मामला है, किसका है? वन कर्मचारी संघ हरदा जिला इकाई द्वारा आज वन मंडलाधिकारी, कलेक्टर महोदय और एसपी साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें मुख्यतः वन क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा संगठित होकर वन क्षेत्र में अवैध कटाई, अतिक्रमण किया जा रहा है। इससे स्थानीय अमला जब इन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है तो ग्रामीणों द्वारा संगठित होकर पुलिस थाना एवं प्रशासन के पास पहुंचकर आवेदन देकर कर्मचारियों के ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज कराया जा रहा है। इससे पदस्थ कर्मचारी का हौसला, मनोबल टूट रहा है और अपने आप में भयभीत है। और इसी प्रकार अभी 11, 12, 13 सितंबर को हंडिया परिक्षेत्र के अंतर्गत रसलपुर, झीरी झल्लार में संगठित होकर जो अपराध किया गया, वहाँ पे प्लांटेशन और बीट में अवैध कटाई एवं साफ सफाई करी गई। उस समय हमारे वन मंडल उत्पादन एवं सामान्य वन मंडल का पूरा स्टाफ मौके पर उपस्थित था, लेकिन उनकी जनसंख्या इतनी थी, 500-700 के लगभग था। हमारा पूरा स्टाफ देखता रहा, हमें दिखा कर और ताने मारे कर और नारेबाजी करते हुए हम पूरे कर्मचारियों के सामने अवैध कटाई करते रहें और जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को सफाई कर दिया अतिक्रमण के उद्देश्य से। और इस प्रकार यदि प्रशासन यदि मौन रहा तो इस प्रकार की घटनाएं पूरे वन मंडल में होने से नहीं नकारा जा सकता है। क्या फिर आप लोग के द्वारा क्या मांगी गई, और अगर मांगे नहीं मांगी जाती तो आप लोग क्या करोगे? वन कर्मचारी संघ से की मांगे ये है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इसमें चिन्हित किया जाए कि कोई राजनीतिक दल तो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है या कोई इस प्रकार के व्यक्ति पीछे से सपोर्ट कर रहा हो, उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। मांगे अगर नहीं मानी जाती तो क्या आप लोग के द्वारा आंदोलन? मांगे यदि नहीं मानी जाती है तो आगे कर्मचारी एकजुट होकर कार्यकारिणी में बैठक में निर्धारित कर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा क्या समझाइश दी गई है अभी आपको? वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझाइश दी गई है कि जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी और पूरा प्रशासन एकजुट होकर कार्रवाई करेंगे। आपका नाम बताइए और अपना पद। मैं सुखलाल सोलंकी, वन कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष हरदा। थैंक यू सर। वन मंडल सामान्य के कर्मचारियों ने एकत्रित होकर आपको ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं? देखिए, वन कर्मचारी संघ द्वारा आज जो है यहाँ वन मंडल कार्यालय में आके ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें इन्होंने 4 बिंदुओं पे अपनी मांगे रखी हैं। पहली चीज़ ये रखी है कि जो रैसलपुर, झीली झल्लार कुछ गांव हैं जहाँ पर कि पिछले 1-8 हफ्ते में जो है कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें सामूहिक रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया है। हालांकि हमारे सभी वन कर्मचारियों ने जो है मिलकर के उसका जो है एक रूप लेकिन उनको जो है बाहर निकाला है, बट कुछ पलाश के वृक्ष और कुछ झाड़ियाँ वगैरह कुछ काटी गई हैं। तो हम लोगों ने भी बहुत समझाइश की है, उसको गांव में जाकर के मीटिंग ली है, बट कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे कि कर्मचारियों का मनोबल में कुछ कमी आई। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई इसको जो है उनको जो है देखा जाए और इसका जो है सुरक्षा की व्यवस्था की। इस संबंध में हमने जो है प्रशासन से भी सहयोग की मांग की है और इस संबंध में कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मेरी बात होती रहती है और उन्होंने पूरा सहयोग इस पूरे प्रकरण में किया है। कहाँ का मामला था? आगे भी उन्होंने करने की बात की है। कहाँ का मामला? ये एक्चुअली रैसलपुर गांव का है, रैसलपुर गांव और झल्लार गांव का, जीरी गांव, ये 3-4 गांव में ऐसी घटना। कौन लोग हैं? देखिए, अभी कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोगों को। वैसे तो अभी इसमें सामूहिक रूप से ही करीब 300-400 लोगों ने जो है इस पर प्रयास किया। वन कर्मियों को क्या समझाइश दी गई? समझाइश ये दी गई है, देखिए कि हम जो है इसमें प्रशासन से भी सहयोग की बात कर रहे हैं और पुलिस का भी हमको सहयोग मिल रहा है, तो उसके सहयोग से जो है देखिए उसमें वन अपराध प्रकरण दर्ज हो गया है। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मालूम हुआ है कि ये जो
सामूहिक अतिक्रमण की प्रक्रिया चल रही है, इसमें कुछ संगठन भी शामिल हैं? देखिए अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, बट ये सब जांच का विषय है और जांच में जैसा आएगा उसके बाद फिर